तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर सियोल भी जो होता है मास्टर मिरियो चियोन के पास पहुंचता है और जाकर उनसे कहता है कि मास्टर मिरियो क्या आप मेरे लिए काम करेंगी। मैं चाहता हूं कि आप एक लड़की की सुरक्षा करें। लड़की का नाम सोरयोंग है। आपको उस लड़की को जाकर बचाना होगा, उसकी प्रोटेक्शन देनी होगी क्योंकि इस वक्त थर्ड डिसाइपल के कुछ लोग उसके पीछे लगे हैं। तो मास्टर मिरियो चियोन उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस लड़की की सुरक्षा करूंगी। मैं एक एब्सोल्यूट राम की मास्टर और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगी। तो मास्टर सियोल भी जो होता है आगे से खामोश हो जाता है। फिर साथ उनसे कहता है कि असल में मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊं कि उस लड़की के साथ मेरा क्या रिलेशन है। तो मास्टर मिरियो चियोन उसे कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उस लड़की को पहले से जानते हो या फिर तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है। तो मास्टर सियोल भी कहता है कि हाँ चक्कर तो चल रहा था, लेकिन पास्ट लाइफ में, मेरी पिछली लाइफ में जब मैं मरकर जिंदा हुआ हूँ तो इस बार तो मैं यहाँ पर उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पिछली लाइफ में हम दोनों के बीच में कुछ था। तो मिरियो चियोन उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब जबकि मेरे हस्बैंड के ये ऑर्डर्स हैं तो फिर मैं अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स को कैसे टाल सकती हूँ। ठीक है, मैं उस लड़की की सुरक्षा करूंगी। तो मास्टर सियोल भी जो होता है आगे से खामोश हो जाता है और खुश भी होता है कि मिरियो चियोन ने उसकी बात मान ली। फिर साथ ही मिरियो चियोन उसे कहती है लेकिन मेरी एक बात सुनो, क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि आगे जाकर वो लड़की तुम्हारे इस मिशन में बाधा नहीं बनेगी, यानी आगे जाकर वो लड़की या किसी का टारगेट नहीं बनेगी और तुम उसकी वजह से किसी के सामने घुटने नहीं टेकोगे। क्योंकि अगर आज यहाँ पर दुश्मनों को उसके बारे में पता और वो तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं तो कल को दुश्मन यहाँ पर उसको तुम्हारी कमजोरी समझकर उसको यहाँ पर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे, फिर तुम क्या करोगे। तो मास्टर सियोल भी इसका सवाल सुनने के बाद यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि अगर कल को भी यहाँ पर हमारी सोरयोंग को कोई आकर बंदी बना लेता है और मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करता है तो मुझे ये करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर सियोरिन को पता चल गया है कि सोरयोंग के साथ मेरा कुछ लेना देना है तो कल को यहाँ पर दूसरे डिसाइपल्स भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो मास्टर सियोल भी कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वक्त आता है तो मैं उस लड़की को खुद प्रोटेक्ट कर लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बंधा हुआ हूँ, फिलहाल के लिए मैं आजाद नहीं हूँ, तो मैं इस वजह से ये नहीं कर सकता। तो मिरियो चियोन कहते हैं तो भी ठीक है, तुम जाओ जाकर अपना काम पूरा करो, उस लड़की की सुरक्षा मेरे ऊपर छोड़ दो। तो यहीं पर से नेक्स्ट दिन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। ब्लड डेथ पवेलियन की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अब सभी लोग जो होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं ताकि वो रिजल्ट्स जान सकें। एल्डर्स और जितने भी दूसरे लोग होते हैं सभी लोग यहाँ पर इसके रिजल्ट्स जानने के लिए आए होते हैं। स्पेशली यहाँ पर चारों डिसाइपल्स आते हैं। तो चारों डिसाइपल्स वहां पर आते हैं और कहते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम में से किसके डिसाइपल ने क्या कुछ अचीव किया और ब्लड डेथ हॉल के मास्टर किसको ज्वाइन करेंगे। सालमा पर्सनली यहाँ पर आया होता है और साथ में यहाँ पर गोनमा भी होता है। तो सभी लोग वहां पर आते हैं। तो मास्टर चियोन उन सभी लोगों से कहते हैं कि मेरा नाम चियोन है और मैं यहाँ का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आप सभी लोगों को वेलकम कहता हूँ। आप सभी जैसे जो हमारे महान गेस्ट यहाँ पर आए हैं इस टेस्ट के रिजल्ट्स के लिए, तो प्लीज आप मेरे साथ अंदर आ जाएं। जबकि उनमें से एक कहता है कि मैंने सुना है कि इस बार की कलेक्टिव ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक रही और इस बार कुछ हादसे भी हुए हैं, तो क्या हमें यहाँ पर इस बार में बताया नहीं जाएगा कि इस बार क्या कुछ हुआ है। तो मास्टर चियोन उनसे कहते हैं जी सर, इस बार काफी कुछ नया हुआ है और आपको अंदर जाने के बाद पता चलेगा। जबकि इसी के साथ ही हमारा सालमा उसे कहता है कि हमारे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि योसो वैंग ने अंदर जाकर क्या कुछ किया, इस ट्रेनिंग में उसके रिजल्ट्स कैसे रहे। तो मास्टर चियोन कहता है कि सर ये तो आपको अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि हमारे ब्लड डेथ हॉल के मास्टर खुद यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट्स को अनाउंस करेंगे। तो वो कहता है तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रॉब्लम हुई है, इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे सामने जवाब नहीं दे रहे। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है, प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन अनाउंसमेंट्स का जो काम है वो सारे का सारा ब्लड डेथ हॉल के मास्टर ही करते हैं, हॉल मास्टर ही यहाँ पर आपको इसका जवाब दे सकते हैं। तो सालमा कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। जैसे वो यहाँ पर उसे बदतमीजी करने लगता है, माहू आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर आपको यहाँ पर इनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हैं। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरा डिसाइपल वीजी उसने यहाँ पर क्या कुछ प्रदर्शन दिखाया होगा, वीजी ने इस ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ अचीव किया होगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग का मकसद डिसाइपल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना था। तो इसी के साथ ही तीसरी डिसाइपल जो होती है वो भी कहती है कि मैं भी यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ कि मेरी डिसाइपल सियोरिन ने यहाँ पर क्या कुछ अचीव किया है। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो और भी ज्यादा बेहतर बन गई होगी। अब देखना जाए कि हम चारों के डिसाइपल्स में से कौन यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आया होगा। तो एल्डर चियोन बेचारा खामोश होता है और उनसे कहता है कि अंदर जाने के बाद आप सभी को सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जबकि गोनमा आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि आपने कहा कि आप चीफ इंस्ट्रक्टर हैं, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की और इतनी मेहनत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो इससे ऐसी कोई बदतमीजी वाली बात नहीं करता, जिसकी वजह से मास्टर चियोन कहते हैं कि देखो तो जरा फोर्थ डिसाइपल, लगता है कि अपने डिसाइपल के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इसी वजह से ये बिल्कुल भी यहाँ पर फ्लस्टर नहीं है और ऊपर से बड़ी तमीज से भी बात कर रहा है। तो एल्डर चियोन कहते हैं कि प्लीज सर मेरे साथ अंदर आ जाएं। तो वो सभी लोग वहां पर अंदर आते हैं। तो हाल मास्टर उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं आज मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को वेलकम कहता हूँ। हमारी 1 महीने की कलेक्टिव ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ नया हुआ है, बहुत कुछ अजीब हुआ है और सबके रिजल्ट्स आप सभी के सामने रखे जाएंगे। इस बार की ट्रेनिंग जो थी पूरे 20 दिन के लिए रही और 20 दिन के दौरान बच्चों को काफी कुछ नया सीखने को मिला और उन्होंने काफी कुछ अपग्रेड भी किया है।
यानी कि हर किस्म की ट्रेनिंग जहाँ पर उन्हें दी गई और उस ट्रेनिंग की वजह से उन्हें काफ़ी कुछ नया देखने को मिला है। अब जबकि जहाँ पर सभी एक्सपर्ट्स आ चुके हैं और उनके मास्टर्स भी आ चुके हैं और आप सभी लोग रिजल्ट्स जानना चाहते हैं, तो इसी वजह से मैं जहाँ पर आपको उनके रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जहाँ पर आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग के 20 दिनों के दौरान कुछ हादसे हुए थे जिसकी वजह से आधे से ज्यादा डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। ये सारे के सारे हादसे क्यों हुए थे? इसमें से कुछ लोग जो थे वो आपस में फाइट करके मर गए, कुछ लोग इंटरनल स्ट्राइक की वजह से मारे गए, कुछ लोग अपने दोस्तों के ना भरोसा करने की वजह से मारे गए और कुछ लोगों को एक दूसरे इंस्ट्रक्टर्स को मारने की वजह से मार दिया गया और कुछ ने इंस्ट्रक्टर्स को मार दिया जिसकी वजह से उनके ऊपर इल्जाम लगे और कुछ लोगों ने यहाँ पर दूसरे ट्रेनिंग्स को पहले दिन से ही मारना शुरू कर दिया था। लेकिन एक बात जो यहाँ पर नहीं हुई है वो ये हुई है कि कुछ डिसाइपल्स ऐसे थे जिन लोगों ने हमारे इंस्ट्रक्टर्स की जान ली है। हालांकि यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स की जान लेना बैन था, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने ये किया। मुझे लगता है कि वो जहाँ पर अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से आए थे, उनके अपने कोई मकसद थे, वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आए थे बल्कि हमारे ब्लड डेथ हाल को खराब करने के लिए आए थे, हमारी ट्रेनिंग को सबोताज करने के लिए आए थे। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों के नाम को मेंशन किया और उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया है जिन लोगों ने यहाँ पर आकर कलेक्टिव ट्रेनिंग को खराब करने की कोशिश की। वो सभी के सभी लोग जो हैं उनका नाम यहाँ पर लिस्ट में शामिल है। लेकिन उससे पहले आपको वो डिसाइपल्स दिखाए जाएंगे जिन लोगों ने टेस्ट को पास किया है। तो वहां पर डिसाइपल्स को बाहर बुलाया जाता है, डिसाइपल्स सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनमें सेओल्वी भी होता है, लेकिन उन तीनों के डिसाइपल्स नहीं होते। तो आर्योंग शी जो होती है वो कहती है कि ये क्या हो गया, हमारे डिसाइपल कहां पर है, हमारे डिसाइपल तो इनमें है ही नहीं है। तो सालमा और माहू भी हैरान हो रहे होते हैं कि आए जहां पर उनके डिसाइपल इस सब में क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 269 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हाल मास्टर किस तरह से इस बात को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि वो लोग तो आगे से काफी सा गुस्सा होने ही वाले हैं।